सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडुकेयर फाउंडेशन द सक्सेस पॉइंट में। तो आज हम अपने पाइथन इन प्रोग्रामिंग के आईआईटी मद्रास के वीक 1 के कोर्स में आगे बढ़ते हैं और आपको आज हम बताएंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऐसे सिंबल्स या ऐसे आपके एलिमेंट्स पाइथन में जिनके थ्रू हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग्स पे, नंबर्स पे एक्सेट्रा, तो उसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। अभी कैसे ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए आगे जानते हैं। तो पहला टाइप का हमारा जो ऑपरेटर होता है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरे टाइप का ऑपरेटर होता है रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरे टाइप का ऑपरेटर होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये तीन तरीके के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अरिथमेटिक मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। पर उसमें 2-3 टाइप्स और हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। एक है फ्लोर डिवीज़न, दूसरा है मॉडुलस, तीसरा है एक्सपोनेंशियल। तो कुल मिला के इसमें आपके 7 टाइप्स हो गए। अरिथमेटिक के अंदर आपका आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल। एडिशन तो आप सब जानते हैं, किसी दो नंबर्स को ऐड करके उनका सम निकालना। सब्सट्रैक्शन किसी दो नंबर्स को माइनस करके उनका डिफरेंस निकालना। मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट और डिवाइड करके उसका कोएफिशिएंट निकालना। पर फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है, फ्लोर डिवीज़न और डिवीज़न में क्या अंतर है। जब आप डिवीज़न करते हैं तो कोई भी वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आ सकती है। यानी कि आपका आउटपुट, जैसे अगर मैंने किया 5/2 तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2.5। सो अगर आपको सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट ही चाहिए, जब हम फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करते हैं तो उसमें जो इंटीजर पार्ट होता है कोशेंट का सिर्फ वही लिया जाता है। जैसे कि अगर 5/2 मैंने किया तो अगर सिर्फ एक स्लैश यानी डिवीज़न का अगर आप सिंबल लगाएंगे सिर्फ एक स्लैश तो ये 2.5 देगा आउटपुट में। पर अगर आप फ्लोर डिवीज़न करते हैं यानी डबल स्लैश लगाते हैं, फ्लोर डिवीज़न का जो सिंबल हो, तो फ्लोर डिवीज़न का जो सिंबल होता है वो होता है डबल स्लैश। तो अगर आप डबल स्लैश लगाएंगे 5/2 5 डबल स्लैश 2 अगर लिखेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ 2 आएगा। यानी 2.5 में से इसने इंटीजर पार्ट जो 2 था उसको अलग करके आउटपुट में दिखा दिया, सिर्फ इंटीजर पार्ट दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिया है 7/3, तो 7/3 सिर्फ इंटीजर पार्ट यानी कि 2 ही दिखाएगा, जो उसका इंटीजर पार्ट है वो सिर्फ 2 दिखाएगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस जो परसेंटेज का हमारा सिंबल होता है कीबोर्ड में, वो हमारा मॉडुलस सिंबल के तरीके से यूज़ किया जाता है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में। अगर हम किसी नंबर के साथ मॉडुलस सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे 7 मॉडुलस 3 अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा 1। तो ये हमें क्या कहता है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि मॉडुलस जो है हमें रिमाइंडर बताता है कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर क्या बचेगा। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ये हमारा क्या हमें बताता है कि ये हमें हेल्प करता है किसी नंबर को किसी के पावर में रेज़ करना। जैसे अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो अगर हम लोग एक एस्ट्रिक सिंबल लगाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। और अगर हम लोग 2 एस्ट्रिक सिंबल एक साथ लगा दें यानी कि जो स्टार वाला सिंबल एस्ट्रिक यानी जो स्टार वाला सिंबल होता है, तो ये हमारा हो गया 36। मतलब अगर हमें 6 और डबल एस्ट्रिक 2 अगर हम करके इसको आउटपुट में देखना चाहें तो ये हमें 36 आउटपुट देगा। तो हम इससे क्या समझते हैं कि ये क्या हो गया 6⁻²। अगर हम लोग किसी नंबर के साथ एस्ट्रिक लगा देते हैं, डबल एस्ट्रिक लगा देते हैं, तो राइट साइड पे जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6⁻2 है, तो ये 6⁻² रेज़ हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग को एक्सपोनेंशिएट करना है किसी भी नंबर को तो हम लोग डबल एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं क्यूब निकालने के लिए, स्क्वायर्स निकालने के लिए। तब हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यानी जो कि जिसका सिंबल डबल एस्ट्रिक होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे कि आपका हो गया इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इक्वल टू होता है इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू।
इसका जो रिज़ल्ट आता है ये बूलियन रिज़ल्ट देता है। जब भी कभी आउटपुट में देगा तो ये आपको ट्रू या फॉल्स ही देगा। बूलियन माने या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स ही देगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बूलियन की सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक तो ट्रू और दूसरा फॉल्स। तो अगर हम लोग किसी आउटपुट में, अगर किसी कोड में अगर हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो हमें रिज़ल्ट्स बूलियन में मिलते हैं। तो इसकी हम प्रैक्टिकल आगे अपने क्लासेस में देखेंगे और आगे अपने वीडियोस में देखेंगे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए एक लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। सो तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।